नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता दासी। कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 जून 2015 में लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं जो जगत में जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी जो कोई भी बता देता था वो मैं कर लेती थी पूजा। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि की भक्ति करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि परेशानियां मतलब दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और इसी बीच में मेरे भाई को पैरालिसिस अटैक पड़ा और उस समय मैं बहुत दुखी थी क्योंकि उस समय उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और डॉक्टर ने बताया कि पता नहीं कैसे आपका भाई ठीक है और ये तो बिल्कुल जीरो हो चुका है लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस में और इसको तो कोमा में चले जाना चाहिए, पता नहीं कैसे कि ये बोल भी रहा है और कॉन्शियस में भी है। तो मैंने कहा परमात्मा अगर भगवान अगर सच में आप कहीं हैं तो इसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए क्योंकि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पापा भी रिटायर्ड हो चुके हैं तो इसका परिवार कैसे चलेगा। फिर पापा से मैंने बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है तो पापा ने बोला कि परमात्मा पे विश्वास रखो क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से हमारे पापा ने 2011 में नाम दीक्षा लिया था। हमारी मम्मी ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा है, हमारे मायके से सभी लोगों ने ले रखा है। पापा ने बोला कि आप हमें पूरा विश्वास है और तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तो पापा ने ज्ञान गंगा मुझे दिया और बोले ये पढ़ो और मुझे तो पक्का विश्वास है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ कि परमात्मा जरूर इसको संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे। जब से होश संभाला तो मुझे ये लगता था कि वो लोग कितने खुशनसीब होंगे कि जिसके समय में राम ने कृष्ण ने जन्म लिया, क्या हमारे समय में भगवान जन्म नहीं ले सकता? हम नहीं देख सकते साक्षात परमात्मा को? ऐसे मन में बहुत मतलब बार बार ऐसे विचार उठते थे। फिर उसके बाद कई लोग बोलते थे कि तुम पूजा पाठ इतना करते हो, तुमने किसी को गुरु बनाया है या नहीं बनाया है? तो मेरा पता नहीं क्यों मैं सुनती सबकी थी लेकिन मेरे अंदर से ना मन नहीं होता था किसी से भी नाम दीक्षा लेने के लिए। तो फिर पापा जब भाई के साथ ऐसे हुआ और पापा ने बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल हमारे बेटे को ठीक करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है पापा, अब मैं ना पूजा पाठ नहीं करूँगी और मैं ना परमात्मा का जोत जलाऊँगी। तो पापा ने बोला कि देखो जहाँ तक हमें पता है बिना नाम दीक्षा लिए परमात्मा का जोत नहीं जला सकते हैं। तो मैंने कहा पापा ऐसा है कि मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ ना, मैं भगवान को याद कर रही हूँ, परमात्मा को याद कर रही हूँ और सच में परमात्मा अगर हमारी आत्मा की पुकार सुनेंगे तो ज़रूर मुझे नाम दीक्षा जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि उस समय जो है ये बरवाला कांड हो चुका था तो इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा था। मैं बहुत अंदर ही अंदर मतलब छटपटाती थी कि परमात्मा कब मिलेंगे, ऐसा कौन सी मुझे गलती हुई है जो इतना लेट हो रहा, मुझे नाम दीक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो पापा ने बोला कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, अगर तुझे विश्वास है ना तो तू जोत जला। तो मैं जोत जलाने लगी और मैं परमात्मा को अपने दिल से याद करने लगी। तो हमारे बड़े भाई ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है तो उसने बोला कि दीदी देख हम लोग को गुरु दीक्षा मिला है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दिया है मंत्र वो हम किसी को वैसे नहीं बता सकते क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। तो तू जो है कबीर परमात्मा के नाम से तू बोला कर तो ज़रूर उसको जो है तुझे फ़ायदा होगा। फिर मैंने कबीर परमात्मा का नाम हमेशा हर वक्त जितने टाइम भाई के पास हॉस्पिटल में थी मैं हमेशा बोलती रहती थी। तो मैंने इतना मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका भाई बिल्कुल जीरो स्टेज पे है और हम ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया मन ही मन और 15 दिन के अंदर मेरे भाई के लेफ़्ट साइड में पूरी तरह से हाथ पैर में मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद 10 दिन के अंदर मेरा भाई डिस्चार्ज भी हो गया और उसके बाद उसका फिजियोथेरेपी हो रहा था। तो भाई को एकदम से अंदर से वो हुआ कि दीदी मैं तो चल सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैंने कहा सच में आप परमात्मा हैं तो आप ही हैं। आप परमात्मा कहकर किसको संबोधित कर रहे हैं?
संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही मेरा भाई जो है उठ करके खड़ा हुआ, और वो समझिए कि 1 महीने के अंदर बिल्कुल चलने लगा। मुझे जो है, मैंने कहा अब तुम पापा जैसे भी पता करो, कहीं से भी मुझे नाम दीक्षा लेना है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिखा दिया मुझे। फिर पापा ने बोला ठीक है मैं पता करता हूँ। तब तक पापा हमारे लखनऊ में रहते हैं, हमारा मायका लखनऊ में है। तो ऐसे बाहर बैठे हुए थे कुर्सी पे, तो एक भगत जो है ज्ञान गंगा लेकर के जा रहा था। तो पापा ने उसको बुलाया, बोले बेटे इधर आओ और ये बताओ कि ज्ञान गंगा कहाँ ये से लिया है। तो उन्होंने बोला कि कानपुर में नाम दीक्षा खुल गया है और एड्रेस और फ़ोन नंबर है। फिर पापा ने फटाफट बात किया और बोला कि अब फटाफट तू रिजर्वेशन करा ले, क्योंकि उस समय मैं देहरादून में थी। तो पापा ने बोला फटाफट रिजर्वेशन करा ले, पता चल गया। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई। इससे पहले हमारे पति जो है नाम दीक्षा लेने के लिए मतलब मना भी नहीं करते थे, लेकिन दिल से बोलते भी नहीं थे। तो मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि परमात्मा ऐसा है कि हमारे पति भी साथ में नाम दीक्षा ले, जिससे हमारी भक्ति जो है सुचारू रूप से चल सके। फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार सुनी, और उसी बीच हमारे पति जो है BSF में है, वो छुट्टी आए हुए थे। तो उसी बीच में संत रामपाल जी ने चमत्कार मुझे दिखाया, क्योंकि मेरा बेटा जो है मैकेनिकल ट्रेड से B.Tech कर रहा था। तो उस समय बहुत बीमार चल रहा था और उसका फ़ोन आया कि मम्मी मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा और मुझे ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। जब घर लेकर के उसको आई तो मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ है? तो कहने लगा मम्मी मेरा सिर भारी भारी रहता है और मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। फिर परमात्मा ने ऐसा चमत्कार दिखाया। मैंने कहा बेटे देख, तू जो है, उस बीच तक हम जो है नाम दीक्षा ले चुके थे, जा कर के ले आए थे नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर मैंने बोला कि बेटे ठीक है, तेरे पढ़ने का मन नहीं करता, तू जैसे कहेगा वैसे करेंगे, लेकिन सिर्फ जब हम जोत जलाते हैं ना तो तू दंडवत किया कर। उसने बोला ठीक है मम्मी मैं दंडवत करूँगा। और सिर्फ दंडवत करने से उसका सिर का भारीपन बिल्कुल चला गया। उसके बाद उसका पढ़ने में भी मन लगा और उसने जो है एग्ज़ाम भी दिया। तो ये सब चमत्कार देख करके मैंने कहा संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है और कोई नहीं हो सकता। फिर परमात्मा से मेरी एक इच्छा थी कि हमारा एक पुराना मकान था, वो बिक नहीं रहा था। तो परमात्मा से मैंने पुकार की मन ही मन, और तब संत रामपाल जी ने मेरी पुकार सुनी और वो मकान भी बिका। और उससे बहुत अच्छा, जैसा मेरा एक सपना था कि ऐसा घर होना चाहिए, वैसे परमात्मा ने घर भी दिलाया। संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपसे कितने पैसे लिए गए नाम दीक्षा के? क्योंकि मीडिया में ये दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। 1 पैसा नहीं लिया गया। और ये मीडिया जो बोलती है या जो दिखाया जाता है बिल्कुल सरासर गलत है। बल्कि वहाँ पे नाम दीक्षा जब हमने लिया था तो उस समय जो है परमात्मा की फ़ोटो भी फ्री मिली, माला फ्री मिला। उसके बाद जब हम आश्रम में गए नाम दीक्षा लेने तो वहाँ देखा मतलब इतना प्रेम भाव, उतना तो अपने परिवार में भी भाई बहन में नहीं, अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ इतना प्रेम व्यवहार नहीं होता है जितना कि वहाँ मैंने देखा। ऐसा लगा देख करके भक्तों को कि जैसे कि ये हमारा कोई बिछड़ा हुआ परिवार है। इतना प्रेम, कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ जाने के बाद भंडारा पूछा गया, उसके बाद भंडारा कराया गया और सारी व्यवस्था बिल्कुल फ्री, 1 पैसा भी नहीं लिया गया। ये सब सरासर झूठ है, जो भी बोलता है बिल्कुल सरासर झूठ है। ये ढोंगी बाबा, ये जितने ये जो ये जिन्होंने नकली गुरु बाबा ये दुकानें जो खोल रखी हैं, उन लोगों ने ये सब फैला रखा है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो मैं नहीं दे सकती हूँ, ये तो संत रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही संदेश दे सकते हैं। मैं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकती हूँ कि ये समय अगर निकल गया ना तो फिर ये दोबारा लौट करके नहीं आ सकता है। और यही प्रार्थना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज को पहचानिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा हैं और इन्हीं से सारे दुख दूर हो सकते हैं, इन्हीं से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करके ही हमें मोक्ष मिल सकता है। और इस पृथ्वी पे कोई भी वो भक्ति नहीं बता सकता है और ना
जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति जो कर रही है जगत, उससे मोक्ष बिल्कुल नहीं मिल सकता है। हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से, पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा ले करके अपना मोक्ष कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अब तो कई चैनलों पे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे स्क्रॉलिंग बार पे फ़ोन नंबर आता है, उस पे आप फ़ोन करके और आप पूछ सकते हैं। अब तो पूरे विश्व में, कहेंगे भारत क्या, पूरे विश्व में नाम दीक्षा केंद्र खुल गया है। आप वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के अपना मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।